जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा एक यक्सर मुख्तलिफ अंदाज में। आज नाश्ता करने की जब जहमत उठा रहा था तो बच्चों ने डीवीडी लगा रखी थी एक डोंकी किंग नाम की। देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे अंदाजा ना था कि आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूं उस पर बात करने से पहले मुझे किसी किस्म की कोई वजाहत, कोई तावील, कोई तौजीह पेश करनी पड़ेगी। आप यकीन जानिए कि डोंकी किंग की उस डीवीडी का, उस एक शो का, इस एक प्रोग्राम से, इस एक मौजू से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई मवासलत हो तो वो महज इत्तेफाकी होगी और कंपनी इसकी किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार फरमाती है अभी से ही। ऑक्सफोर्ड की डिग्री भाइयों एक मरतबा फिर उरिया हो गई है, बेनकाब हो गई है, नंगी हो गई है। ऑक्सफोर्ड मुंह दिखाने लायक नहीं रही और एक मरतबा फिर ऑक्सफोर्ड वाले बाबा ने, वर्ल्ड कप वाले बाबा ने एक ऐसी चवल मारी है कि जिसे सुनकर आप खुशी से मर जाएंगे। ऑक्सफोर्ड को शर्मिंदा होने का एक और मौका फराम करते हुए मेरे मसीहा तब्दीली वाले सरकार ने एक ऐसा इंकशाफ फरमाया है जो पहली मर्तबा नहीं फरमाया, लेकिन वो न जाने क्यों इस किस्म की कोई हरकत करते हैं। मसीहा ने कहा है कि उस्मान बुज़दार ने वो काम किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। अब पहले दो तीन सवालात हैं। एक तो यह कि ये पाकिस्तान जिसकी खान साहब बात कर रहे हैं कुर्रा अर्ज पे, नक्शे पे ज़मीन के कहाँ वाक़ है जो हमें नहीं पता। और दूसरी बात यह कि ये जो वसीम अकरम प्लस, जिनको इनके दुश्मन ज़ीरा प्लस भी कहते हैं, वसीम अकरम, जब से इनको वसीम अकरम से तशबीह दी गई है, वसीम अकरम बेचारा मुंह छुपाए छुपाए घूम रहा है, लेकिन खान साहब हैं कि अपने पुराने साथी का भी ज़रा सा ख्याल करने के लिए गोया नजरसानी करने के रवादार नहीं है। खान साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने वो काम किए हैं जो पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किए। हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सर रात को 12 बजे के बाद अगर आप इस किस्म का कोई तीर मारें तो हमें कैसे पता चलेगा? महल के बंद दरवाजों के पीछे जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो गई ना। जब मीडिया सो गया, जब किसी को नहीं मालूम हो रहा है कि आपने क्या कुछ किया है, मतलब पूरी दुनिया जब सो रही होती है उस वक्त आप अगर कोई चौके छक्के लगा रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, खान साहब ने फरमाया कि उस्मान बुज़दार ज्यादा तशहीर नहीं करते, पिछली हुकूमतों वाले थोड़ा काम करके शोर ज्यादा मचाते थे। अच्छा, उस्मान बुज़दार तशहीर नहीं फरमाते तो ये जो बड़े बड़े A4 साइज के, जिसको कहते हैं क्वार्टर पेज इश्तिहारात, ये जो फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे मुख्तलिफ अखबारात में छप रहे हैं, जिसको पिछले अखबार में आप कहा करते थे कि तुम्हारे बाप का पैसा है नवाज शरीफ, तुम्हारे बाप का पैसा है शहबाज शरीफ, अब ये उस्मान बुज़दार के बाप के पैसों से ये जो इश्तिहारात हुकूमत पंजाब देती फिर रही है, ये तशहीर नहीं है तो और क्या है? और दूसरा, ऐसा कौन सा उन्होंने तीर तोप तलवार चला लिया जो हम कम अक्लों को, हम नासमझों को समझ में नहीं आ रही है? भाई, आप अकेले ही इंटेलेक्चुअलता के देवता चल रहे हैं, आप अकेले ही हैंडसम चल रहे हैं, आप अकेले ही सादिक और अमीन चल रहे हैं। मतलब हम सब गधे हैं, हमें नहीं पता कि बारात कहां जा रही है। हम इतने गधे जरूर हैं, हम का मतलब वो लोग जिन्होंने वोट देने की गलती की और वो भी तहरीक इंसाफ को। मुझसे इस किस्म का कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ, इसलिए आप मुझे गधा होने का ताना नहीं दे सकते। जिन लोगों ने आपकी चवलों पे यकीन किया, आज वही अपनी उंगलियां दांतों में दबाए और अपने सरों पे जूते रख करके रो रहे हैं धाड़े मार मार के। आप कहते हैं कि पिछली हुकूमतें तशहीर करती थी, उस्मान बुज़दार काम करते हैं, तशहीर नहीं करते। किसका काम कर रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे के दरमियान में कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता चल रहा? आपको कैसे पता चल रहा है? कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपसे ये चुगली खाई है? भाई जरा कुछ इस पे भी रोशनी डालिए। तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगो, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाता हूं, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करता हूं। ये किस किस्म की सरकार चल रही है वफाक की और उस्मान बुज़दार की, कि दोनों एक दूसरे की तारीफों में रद्बुल लिसान है, सुबह से शाम तक एक दूसरे की मिदत फरमाते रहते हैं और सामने वाले बेवकूफों की तरह एक दूसरे को देखते रहते हैं कि यार ये दोनों पागल तो नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफों के पुल बांध दिए। गोया इस पर मैं इतनी देर से तबर्रक कर ही रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि माजी में दूर का नहीं सोचा गया, सिर्फ इलेक्शन को सामने रखा गया और कारामद मंसूबे नहीं लगाए गए। माजी में सिर्फ दूर का सोचा गया और हम इतने करीब का सोच रहे हैं कि कोई करीब की आंख वाला भी इंशाअल्लाह ताला खुदबीन लगा करके उसको देख नहीं सकेगा।
तमाम पुराने मंसूबों का इफ्तिताह मेरे सरकार यके बाद दीगरे करते चले जाते हैं, और अब तो मुझे डर है कि किसी दिन मीनार पाकिस्तान और शाह फैसल मस्जिद का ही इफ्तिताह न कर डालें। जज्बात में इंसान कुछ भी कर सकता है, और इमरान खान जब जज्बात में आए, ओहो, दुनिया जानती है कि फिर खान साहब क्या करते हैं, फिर कोई कसर उठा नहीं रखेंगे मेरे सरकार। कहते हैं कि कारामद मंसूबे नहीं लगाए गए, अब लोग कहते हैं पंजाब तबाह बर्बाद हो गया है। आप इतने कारामद मंसूबे भी मत लगाइए, सरकार के पूरा पाकिस्तान ही खुदा ना खास्ता उजड़ जाए। पंजाब तक अगर आपकी नजर इनायत महदूद रहती है सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से मोहब्बत का दम भरा और वहां वोट दिया, उसके बदले उनको यकीनन कुछ नहीं मिला, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन अब अगर इस बात पर उनको इतनी तवील सजा दी जाए तो भी तो कुछ मुनासिब ना होगा मेरे सरकार। वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उस्मान बुज़दार, आप इतना काम करते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, अच्छी बात यह है कि होशियार सियासतदान वो होता है कि जो जितना भी कुछ इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं काम कर ले लेकिन किसी को पता न चलने दे, क्योंकि किसी को पता चल गया तो आपकी वीडियो बनेगी, और अगर आपकी वीडियो बन गई तो फिर आप उसी तरह से ब्लैकमेल होंगे जिस तरह से यहां पे एहतसाब की दुकान वाले ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिस तरह से यहां पे और बहुत सारे आजाद इदारे के साथी हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप पिछली हुकूमतें छोटे कामों की भी बड़ी तशहीर करती थी, आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं और उसकी तशहीर नहीं करते। ये कौन से वाले काम है भैया? ये मुझे तो शक हो रहा है कुछ। ये कौन से वाले काम है कि जिसका पता सिर्फ इमरान खान को चल रहा है, बाकी सारे लोग एक दूसरे को का मुंह देख रहे हैं? ये किस किस्म के काम है कि जो पंजाब के लोगों तक को नहीं पता चल रहा? और मुझे तो हैरत ये हो रही है कि उस्मान बुज़दार को अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ने उनकी सेहत, खैर और आफियत को यकीनी बनाया, और उस्मान बुज़दार अपनी नशिस्त से मारे खुशी की गिर ही ना गए, क्योंकि इतनी तारीफें और वो भी झूठी और वो भी फोकट में। मैं हैरान हूं खुदा की कसम। इस पे मुझे याद आया, मैं एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रुप मीडिया एडवाइजर था, बहुत काम किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत भी दी। एक दिन ऑफिस भी नहीं पहुंचा था, मुझे रास्ते में ही मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का कॉल आया। अब एमडी एक मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत बड़ी हैसियत रखता है। मैंने कहा सर, कह लेंगे कितनी देर में आ रहे हैं आप यार, और बहुत ही खुशगवार मूड। मैंने कहा है, मैंने कहा सर इंशाल्लाह आधे घंटे में। आधे घंटे में मैं सीधा पहुंचा और उनके दफ्तर में नाजिल हो गया। 3-4 कंपनी के डायरेक्टर्स उनके साथ खड़े में, वो खड़े में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लेकर के, और मुझे पेश किया, मेरी तस्वीरें खींच रही हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बाखुदा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि ये किस खुशी में ये सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ हो गया, मेरा कंधा थपथपाया, उन्होंने कहा नौजवान जबरदस्त, ये वो। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता रहा और दिल ही दिल में कहता रहा, या अल्लाह ये कहां फंस गया हूं मैं। अब कंपनी के सारे डायरेक्टर्स खड़े, मैं उनसे तो पूछने से रहा कि सर ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है मुझे। जब थोड़ी देर के बाद फारिग होकर के मैं अपने कमरे में आया, अपने कैबिन में आया, और उसके बाद मैंने अपने सबॉर्डिनेट से जरा कुछ इंक्वायरी फरमाई, तो आप यकीन जानिए मैंने अपना सर पकड़ लिया। वो इश्तिहार जो 48 घंटे पहले हजारों रुपए का, वो इश्तिहार जो मैंने कंपनी के पैसों से एक बहुत बड़े रोजनामे में सफ़े अव्वल पे शाया करने के लिए दिया था ताकि कंपनी की तशहीर हो, उस काम का जो कि मैंने पैसे देके, कंपनी के पैसे दे करके करवाया है, उसके लिए मुझे निशाने हैदर देने पर तुली हुई थी मेरी मैनेजमेंट। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा या अल्लाह, जब तक अक्लमंद जिंदा है, बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंद खाता कमाता रहेगा। इतना काम पूरा साल कर रहा हूं वो नजर नहीं आ रहा, और ये कंपनी के पैसों से कंपनी की तशहीर फरमा दी, उस पर ये लोग मुझे क्या से क्या बनाने पर तुले हैं। तो उस्मान बुज़दार भी मेरा ख्याल है उस दिन कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार होंगे, अल्लाह माफ करे। कहने लगे हमारे मुल्क में डैम बनाए गए, ना ही पायदार तरक्की हुई। मिलिट्री डिक्टेटर ने 2 डैम बनाए जिससे फायदा हुआ। अच्छा, ये मिलिट्री डिक्टेटर्स से इनको उन्स क्यों हो गया? परवेज मुशर्रफ से भी था, उसके रेफरेंडम में उसकी हिमायत की थी, ये अलग बात के आगे तकैया फरमाते हुए उन्होंने जो है वो रिवर्स लिया, यू टर्न लिया और फौरन मुकर गए। अब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री डिक्टेटर्स ने 2 डैम बनाए जिससे फायदा हुआ। हुजूर, किसी सिविल डिक्टेटर की भी कोई तारीफ अभी कभी आप फरमाना चाहें तो खादिम को यकीनन खुशी होगी, खादिम को यकीनन खुशी होगी, क्योंकि बहरहाल जितना मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं, जितना मैं सिपहिया हूं अपने तौर पर, अपने इनर सेल्फ में, उतने आप तो यकीनन नहीं है। ये जरूरतों का सौदा लगता है मेरे सरकार। तौबा इस्तग़फ़ार। कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे आपके दौर इख्तिदार को देख करके मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दौर में, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक रावी ये भी कहेगा इमरान खान के दौर का अहाता करते हुए, कि
आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया, आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया। वो तरक्की जिसके चांद चढ़ाए हुए हैं उस्मान द ग्रेट बुज़दार ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पंजाब में तवातुर के साथ वो जो इस्मत दरी के, खवातीन के, बच्चियों के, औरतों के, मासूम बच्चों के क़िताल के वाक़यात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उस्मान बुज़दार की गुड गवर्नेंस का ही सबूत है, जिसके लिए आप उस्मान बुज़दार की इतनी तारीफें फरमा रहे थे। यार खान साहब, वो करो जो ख्वाजा आसिफ कहता था। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने भी नहीं किया और उसके लीडरों ने भी नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री आपको कम से कम इतना तो करने पर मजबूर कर ही सकती है। आई लव यू।